नमस्कार, मैं सृष्टि 7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस की ओर। एक के बाद एक भूकंप के लगातार 3 झटकों से दहला नेपाल। भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। नारायण दत्त तिवारी के बेटे की हत्या के आरोप में मृतक रोहित की पत्नी गिरफ्तार। अपूर्वा ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में उगला सच। लोकसभा टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी सांसद उदित राज ने थामा कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा का रोड शो। प्रचार प्रसार में झोंकी ताकत। साध्वी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। और आचार संहिता उल्लंघन मामले में बसपा प्रत्याशी का वाहन जब्त। प्रचार सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित नहीं होने से हुई कार्रवाई। सुबह एक के बाद एक भूकंप के लगातार 3 झटकों से पूरा नेपाल दहल गया। नेपाल के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पहला झटका सुबह 6:14 में काठमांडू में आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.8 दर्ज की गई। दूसरा झटका 9:20 ने 6:29 में आया, जिसकी तीव्रता 5.2 दर्ज की गई, जबकि 4.3 की तीव्रता का भूकंप थांडिंग में सुबह 6:40 पर रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू में आए भूकंप में कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, साथ ही किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। बता दें कि देर रात भारत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में रात 1:45 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 की दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का केंद्र राजधानी ईटानगर से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। यहाँ पर भी किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि अप्रैल 2015 में नेपाल में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने खूब तांडव मचाया था और भारत के कुछ इलाकों में भी इसका प्रभाव देखा गया था। इस विनाशकारी भूकंप में करीब 9,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 22,000 लोग घायल हुए थे। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी सांसद उदित राज ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सांसद उदित राज ने कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उदित राज ने बुधवार को सुबह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, जिन्होंने पार्टी में उनका स्वागत किया। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद बने राज को इस बार टिकट नहीं मिला, जिसके बाद से वह खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। बता दें कि उदित राज का टिकट काटकर बीजेपी ने हंसराज हंस को टिकट दिया है। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी संसदीय सीट से सांसद उदित राज ने मंगलवार को दावा किया था कि उन पर भाजपा छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि भाजपा ने इंडियन जस्टिस पार्टी के इस पूर्व प्रमुख को लोकसभा चुनाव के लिए इस बार टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 4 बार यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस हत्याकांड के मामले में आखिरकार क्राइम ब्रांच ने रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ठोस सबूत मिलने के बाद ही अपूर्वा की गिरफ्तारी की गई है। रोहित शेखर की संदिग्ध अवस्था में मौत होने की पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी, लेकिन पुलिस के शक की सुई शुरू से ही रोहित की पत्नी की तरफ थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रोहित की पत्नी अपूर्वा लगातार इस मामले में बयान बदल रही थी। उससे सारा शक उसी के इर्द गिर्द आकर ठहर जाता था। वारदात वाली रात से अब तक अपूर्वा ने 3 अलग अलग बयान दिए, जिसकी वजह से पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था। पुलिस वारदात के बाद से रोहित की पत्नी समेत घर के 6 लोगों से पूछताछ कर रही थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आखिर अपूर्वा ने सच उगल ही दिया। साथ ही पुलिस को यह भी बताया कि हत्या वाली रात रोहित शेखर और अपूर्वा के बीच झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने रोहित शेखर की हत्या के आरोप में मृतक रोहित की पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आमने सामने हैं। दोनों ही इन दिनों प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी के तहत बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने राजधानी की जनता के बीच रोड शो किया। साध्वी आज दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में थी, जहां साध्वी ने जनता से रोड शो के जरिए संवाद किया। साध्वी का रोड शो रोशनपुरा चौराहे से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कई जगह घूमा। साध्वी के साथ उनकी ओपन गाड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी मौजूद थे। साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता भी साध्वी के रोड शो में दिखाई दिए। साध्वी ने रोड शो के दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वो भी अच्छा लगेगा अगर रहना प्रज्ञा ठाकुर रहना जीतेंगी तो, और हमारी भी सबकी इच्छा यही है कि मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री। प्रज्ञा जी से क्या उम्मीद है भोपाल के विकास को? प्रज्ञा जी से बहुत उम्मीद है हमको अपने मन में लग रहा है कि सब कुछ है ना करेगी अच्छा।
लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतार दिया। देख सकते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर का जगह जगह प्रज्ञा ठाकुर रोड शो कर रही है, हर विधानसभा में जाके समर्थन मांग रही है। देख सकते हैं किस तरीके से भारी भीड़ रोड शो में दिखाई दे रही है। बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त पूरे रोड शो में नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के पार्षद शंकर जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कितनी बड़ी टक्कर? देखिए प्रज्ञा जी भारती जो हमारे ठाकुर जो प्रत्याशी हैं वो दिग्विजय सिंह के सामने कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को इस प्रदेश की जनता उनके कार्यों को देख चुकी है और भुगत चुकी है। इसलिए जनता ने पूरा मन बना लिया है कि वो प्रज्ञा ठाकुर जी को 5 लाख से अधिक वोटों से विजय बनाएंगे। सर, माना जाता है कि भोपाल एक विकास हुआ है, भोपाल का हमेशा विकासशील सीट रही है, लेकिन इस बार सर कहा जा रहा है कि धर्मयुद्ध बीजेपी के नेता कह रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, धर्मयुद्ध की बात नहीं है, लेकिन धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाना चाहिए। अगर दिग्विजय सिंह ने जिस तरह धर्म का अपमान किया है उसकी सजा जनता वोट के माध्यम से देने वाली। देखा आपने कि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने जो साध्वी का अपमान किया है उसका जवाब जनता वोट के उससे देगी। लेकिन साध्वी जिस तरीके से लगातार साध्वी भोपाल में प्रचार करते हैं, आपको ठीक पीछे दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से साध्वी रोड शो कर रही है। तमाम जो नेता है वो साध्वी के रोड शो में मौजूद है। बड़े बड़े लीडर चाहूँगा शंकर गुप्ता हो, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आगे आप देख सकते हैं कि साध्वी के पूरी तरीके से रोड शो हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मैम जनता आपने देखा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में रोड शो कर रही हैं। उन्होंने सीधा जनता से संवाद कर रही हैं और मोदी के नारे उनके रोड शो में लग रहे हैं। ये तो देखने वाली बात होगी कि 12 मई को ही पता चलेगा कि दिग्विजय के खिलाफ वोट पड़ता है या साध्वी के खिलाफ, या दिग्विजय के पक्ष में वोट पड़ता है या साध्वी के पक्ष में। नतीजे 23 मई को आएंगे, सब साबित हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय द्विवेदी के साथ आयुष राठौर, 7 आई न्यूज़ भोपाल। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके ऊपर मालेगांव बम धमाके का आरोप भी है। राजधानी भोपाल की पॉश कॉलोनी रिवेरा टाउन में साध्वी का निवास है, जहां उनके घर पर हर समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं और साध्वी के समर्थकों का आना जाना लगा रहता है, जिसको देखते हुए साध्वी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। घर के चारों तरफ मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। इसके साथ ही घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवार न होने से पहले भी साध्वी के घर पर कड़ी सुरक्षा थी। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर लगी आचार संहिता के पालन में अभी तक भाजपा एवं कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के वाहन पर भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला कायम किया गया है। दमोह लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार जितेंद्र कुमार खरे के प्रचार वाहन में लगाए गए पोस्टर सहित प्रचार सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित नहीं होने के कारण कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। टीआई रविंद्र गौतम ने बताया कि वाहन को प्रचार के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन वाहन में लगाए गए बैनर पोस्टर में आचार संहिता के परिपालन में प्रकाशक का नाम अंकित नहीं होने पर वाहन को जब्त किया गया है। टीआई ने बताया कि मामला दर्ज किए जाने के बाद जाँच की जा रही है। पार्टी का प्रचार रथ थाने में जो जिले की उड़नदस्ता टीम बनी है, एसडीएम महोदय दमोह के प्रतिवेदन पर थाना कोतवाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 27 के तहत इसे जब्त किया गया, क्योंकि इसमें जो बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी हैं श्री जितेंद्र खरे, उनके द्वारा अपने बैनर पोस्टर में कहीं भी मुद्रक या प्रकाशक का नाम अंकित नहीं कराया है और उनके विरुद्ध मामला पंजीकृत किया है। इसकी जांच की जा रही है। दमोह जिले के जुझार गांव निवासी भगवान दास पटेल 22 अप्रैल को सागर जिले की रहली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगवा सेमरा गांव में अपने सग मौसिया के यहां 22 अप्रैल को अपने घर जुझार से मोगवा सेमरा शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था और देर रात उसके परिवार वाले ने उन्हें उससे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। जिसके बाद आज 23 अप्रैल भगवान दास के परिजन सुबह रहली थाना क्षेत्र के मगुआ सेमरा गांव पहुंचे, जहां पर परिजनों ने देखा कि भगवान दास का शव रखा हुआ है, जिसे पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। जिसके बाद गुस्साए परिजन एसपी ऑफिस के सामने पहुंचकर जाम लगाया। ये जुझार से सेमरा गई थी शादी में, तो वहाँ इनका रात में जो भी कुछ किलकिल भाई होगी सो वहाँ उनका मर्डर कर दिया। यहाँ कान में निशान है, यहाँ पीछे राड पेड़ गई लेटरिन की जगह में, और गोड़े में भी निशान है और हाथ में भी निशान है। क्या चाहते हैं आप? हम निराकरण चाहते हैं सर। ये दमोह थाना क्षेत्र के अपना हिंडोरिया थाने की गांव है जुझार, उधर के भगवान दास पिता अच्छेलाल पटेल की डेड बॉडी थी। इनका
मर कायम हुआ है सागर ज़िले में। सागर ज़िले में मर कायम होकर के इनको पोस्टमार्टम करके बॉडी रवाना की गई थी, पर इनको शंका है कि कुछ शायद इसमें हत्या वगैरह हुई। तो इन्होंने हमसे निवेदन किया आकर के कि साहब इसकी अच्छे से जांच हो जाए। हमने उनको आश्वस्त किया है, उनका आवेदन वगैरह लिया जा रहा है और इस पर हम सागर ज़िले को इनके सारे तथ्यों की जानकारी भेज करके जाँच करवाएंगे। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7 आई न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए।